जय श्री राम सभी भक्तों को, जय माता की। फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हो गए हैं और आज की जो हमारी वीडियो है, इसमें आप बताइए कि जैसे कि हमने पहले वीडियो बनाई हुई है कि प्रेत रोगी जब हम पूजा करते हैं तो उसके अंदर का प्रेत कहाँ जाता है, प्रेत रोगी के अंदर का। तो क्या प्रेत रोगी के अंदर कोई प्रेत भी भोजन खा सकता है? जो वो भोजन खाता है, क्या उस भोजन को वो भी ग्रहण करता है? आज की वीडियो इसी विषय पे होने वाली है और क्या-क्या आपके अंदर बदलाव होते हैं अगर आपके शरीर में भी कोई प्रेत खा रहा है। अंत तक बने रहना, तभी आपको वीडियो समझ में आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पे अगर पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन है उसको प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले ही आपके फोन में पहुंच जाए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज, जय माता की। इच्छा है तो शरीर है और शरीर नहीं तो इच्छा नहीं। ये बात अगर जैसे इन्होंने क्वेश्चन किया, क्या उससे मैच करती है? तो शरीर तो है नहीं प्रेत का, तो फिर वो भोजन कहाँ से कैसे ग्रहण करता खाएगा? है? एक सूक्ष्म शरीर धारण हो जाता है। कब? जब व्यक्ति प्रेत योनि में आ जाता है। उस सूक्ष्म शरीर से उस शरीर की इच्छा संभोग की भी होती है, क्रिया की भी होती है, खान पान की भी होती है, दारू मदिरा की भी होती है और घर में नुकसान की भी होती है। जब वो प्रेत आपके शरीर को धारण करता है तो मन में उमंगे उठती रहती है। आपने कई बार ऐसा भी देखा होगा बहुत सारे लोगों को कि अचानक कहीं कहते हैं कि इसके शरीर पे यहां से प्रेत लग गया और वो प्रेत लग गया, वो शरीर पर प्रेत रह रहा है। पहले ये व्यक्ति इस प्रकार का काम नहीं करता था, आज ये व्यक्ति इस प्रकार का काम कर रहा है, उल्टे सीधे काम करने लग गया है, दारू का पान करने लग गया है, चिकन मीट अंडा शराब का सेवन करने लग गया है। पहले ये व्यक्ति ऐसा काम नहीं करता था, अचानक ही सडनली ऐसा क्या हुआ कि वो ये इस प्रकार के काम करने लग गया। वो ऐसा होता है कि जब आपके किसी एक शरीर के अंदर प्रेत आता है तो शरीर में कई बार रोगग्रस्त हो जाता है, शरीर बीमार होता है काफी लंबे समय तक। जैसे कि सिर का भारी होना, चिड़चिड़ापन महसूस होना, तो आपके शरीर में अचानक ही अलग सी मूवमेंट होती है। आपकी खुद की आत्मा समझ नहीं पाती कि ये क्या हो रहा है। तो आपको ऐसा लगता है कि जैसे शरीर के अंदर बहुत तकलीफ होगी, आप पेन किलर खा लेते हो या कुछ भी। धीरे धीरे वो प्रेत आपके शरीर में रमने लग जाता है। शरीर के 9 द्वार हैं, जो भी मलिन शक्ति छोड़ी गई है इन्हीं द्वारों से प्रवेश करती है शरीर में। और उसी द्वारों से प्रवेश करने के बाद जब शरीर में वो रम जाती है हमारे शरीर के अंदर, तो धीरे धीरे वो अपनी इच्छाओं को जागृत करता है, अपनी इच्छाओं के हिसाब से उस शरीर को चलाता है। उसका मन करता है संभोग क्रिया करने का, तो वो संभोग भी करता है। उसका मन करता है कोई चीज का खान पान करने का, अब वो कोई मान लो, कहते हैं कि पंच तत्वों से शरीर का निर्माण हुआ है। जब तक ये पंच तत्व अपनी अपनी जगह जाकर विलीन नहीं होते तब तक सदगति नहीं होती है। तो जिसमें से 2 तत्व अग्नि और मिट्टी ये खत्म हो जाते हैं जब हमारा कोई एक्सीडेंट या हमारी देह का संस्कार हो जाता है, तो 3 तत्वों से बनी हुई आत्मा भटकती रहती है, जो कि प्रेत योनि को प्राप्त होती है और वो एक सूक्ष्म शरीर को धारण कर लेती है। उस सूक्ष्म शरीर से रहकर वो अपनी इच्छाओं को पूर्ण करती है। मान लो किसी जिस प्रकार से एक फोन है, उस फोन को तोड़ दिया जाए, तोड़ने के बाद उसके अंदर एक सिम काम करती है जिसकी वैलिडिटी सन 2052 है। तो 52 तक प्रेत योनि, तो उससे 3 गुना 4 गुना ज्यादा प्रेत योनि का पावर हो जाता है। तो वो प्रेत योनि में भटकता रहता है, धीरे धीरे भटकता रहता है। भटकते भटकते वो इतना मलिन हो जाता है, उसको पता नहीं लगता कि वो कौन सी योनियां बदलती रहती हैं, सर्प योनि, चंड योनि, चंडाल योनि। तो धीरे धीरे वो प्रेत जो है बहुत खतरनाक हो जाता है। तब वो शरीर पर आता है, शरीर पर उसकी इच्छा थी भोजन ग्रहण करने की और भोजन के कारण वो भूखा ही मरा है, तो भोजन खा रहा है उस शरीर के माध्यम से। हाँ, और कुछ लोगों पे ये भी देखा जाता है कि खाते बहुत ज्यादा हैं और बिल्कुल कमजोर से होते हैं, पतले दुबले तो होते वो हैं। ऐसा भी होता है, कई बारी ऐसी चीज छोड़ी जाती है कैसी, जैसे कि हार्ड मसाणी, गुग्गा मसाणी या किस प्रकार की कोई ऐसी ऐसी शक्ति छोड़ी जाती है जिसके कारण उसका शरीर उभरता ही नहीं है। धीरे धीरे वो शरीर कमजोर होता जाता है, या कोई ऐसी क्रिया करी है या कोई ऐसी तंत्र क्रिया करी गई है जो शरीर में लगता ही नहीं। और प्रेत भी उस हिसाब से है, वो क्या कर रहा है, भोजन खा रहा है लेकिन पता नहीं लग रहा कहाँ खा रहा है। कई बार हमें ऐसा लगता है कि मेरे को भूख तो 1 रोटी की थी, लेकिन अचानक मैं खा गया 3 रोटी 4 रोटी, लेकिन पता नहीं लग रहा, फिर भी ऐसा लग रहा है कि पेट भरा नहीं है। मन में इच्छा उत्पन्न होती है रात को 2:30 बजे उठकर भोजन खाऊं,
मन में इच्छा होती है कि रात को 3 बजे उठकर मैं भोजन खाऊं, बार बार, और जितना खा रहा हूं पता नहीं लग रहा। अभी कल नवरात्रि में एक ऐसा केस आया, वो व्यक्ति नवरात्रि के अंदर आया और कहता कि गुरुजी मैं एक ही चीज से परेशान हूं। कहते कि मैं 10 किलो आटा ले आता हूं, 17 किलो चीनी लेके आया, दाल लेके आया, लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आ रहा मेरे घर से जा कहाँ रहा है। मेरी पत्नी ये इतना गंदा प्रेत है, ये चीनी रूखी मुट्ठी भर भर के खा जाता है। और अगर कहते हैं कि शुगर हो जाता है ज्यादा मीठा खाने से, अब वो शरीर जो खा रहा है उसको शुगर भी नहीं है, और इतनी चीनी खा जाना लगातार। आप भी सोचो, एक चीनी अगर आप खा रहे हो तो एक लिमिट के हिसाब से खा रहे हो। आटा है उसकी रोटियां सेक के खा जाता है, बगैर अचार के, बगैर कोई सब्जी हो चाहे ना हो, फिर भी वो खा जाता है। तो शरीर के अंदर कोई ऐसी मलिन आत्मा है, प्रेत आत्मा है, जो उस प्रकार के भोजन का ग्रहण कर रही है, और इस प्रकार के भोजन से उसकी आत्मा जो है और भी ज्यादा वो होती है। फिर ऐसे ऐसे कई प्रेत होते हैं जो मीट के प्रति खिंचाव करते हैं, चिकन के प्रति खिंचाव करते हैं। आपके घर में चाहे प्रेत चल रहे हो, किसी भी प्रकार के प्रेत चल रहे हो, घर में रक्षा कवच के लिए या घर की सुरक्षा के लिए आपने कोई प्रेत किए हैं, लेकिन वो जो प्रेतधारी है, जो प्रेत, जिसने प्रेत को अपने शरीर में धारण कर रखा है, वो शरीर व्याकुल हो जाता है, उसकी भूख इतनी बढ़ जाती है, उसे मन करता है कि भाई मैं भूखा नहीं रह सकता, आप परहेज करो, ना तो मैं लहसुन छोड़ूंगा, ना मैं प्याज छोड़ूंगा, ना मैं मदिरा छोड़ूंगा, ना मैं चिकन छोड़ूंगा, ना मैं व्रत करूंगा, कई बार व्रत और मेरा मन करता है भैया ये गलत, ये खाने का मेरा मैं शरीर आ जाता, मैं नहीं मीट छोड़ सकता। तो ये शरीर के अंदर कोई ऐसी मलिन शक्ति है जो इस प्रकार का कार्य कर रही है शरीर पर रहकर, और व्याकुलता उत्पन्न करती है, बार बार तड़प उत्पन्न करती है, तामसिकता भोजन की तरफ प्रोत्साहन करती है, खिंचाव करती है। वो शरीर के अंदर ऐसी चीज है, और वो मन व्याकुलता के वो खा जाता है, फिर भी उसका पेट नहीं भर रहा। शरीर में कई बार ऐसे भी होता है कि रोग उत्पन्न हो जाते हैं, लेकिन तब भी व्यक्ति नहीं मानता। कई चीजें टारगेट पे भेजी होती है कि इसके शरीर को खत्म करना है, इसके परिवार को खत्म करना है, इसके शरीर में बीमारी पैदा करनी है, तो उसी तरीके से वो चीज काम करती है, उसी तरीके से कार्रवाई होती है। तो कई लोगों के शरीर में अगर इस प्रकार के मलिन प्रेत होते हैं तो वो भोजन भी ग्रहण करते हैं, अपनी इच्छाओं को पूर्ण भी करते हैं, अपने आप को तृप्त भी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो प्रेत योनि में है। तो प्रेत योनि ऐसे ही पितरों के साथ होता है। जब कोई प्रेत आगे अड़ा हुआ होता है तो जब पितरों का समय आता है तो पितरों को लात मार के पीछे कर देते हैं और खुद आगे अड़ जाते हैं। और जब कहीं पिटने का समय आता है, कई ओझा सियाने तांत्रिक या कोई ऐसी चौकी पे अगर आप जाते हो या कोई मेहंदीपुर बालाजी जाते हो तो क्या होता है, वो पितरों को आगे कर देते हैं और खुद पीछे हट जाते हैं। अब वहां पर क्या होता है, जब किसी के शरीर पे आता है कि मैं तो इसके घर का पितर हूं, मैं तो इसके घर का रामू हूं, मैं शामू हूं, मैं ये हूं, तो आप सोचते हो कि भाई इसकी ये पितर था, बस यही था हमारे घर में, इसको तुम वहां कर, लेकिन संकट एज इट इज ही घर में बना रहता है। आपने क्या करा, उसके चक्कर में अपने पितरों को बंधन डलवा दिया। समझ में आया नहीं कि पितरों के साथ प्रेत भी थे, प्रेत फिर भी नहीं निकले। तो क्या होता है कि दिक्कतें बनी जाती है। इतने जब वो दिखता है जिस चौकी से आप जुड़े हुए हो, उस चौकी के प्रति नकारात्मक ऊर्जा पैदा कर देता है, वहां से फिर आप लांडा लगा जाते हो, भाग जाते हो। फिर वो क्या करता है, प्रेत में आपके घर में वैसे ही कब्जा कर देता है। फिर आप सोचते हो कि आराम तो हुआ नहीं है, अब छोड़ दो, पितर आपने बंधन में करवा दिए। तो ऐसे भी कर देते हैं प्रेत। प्रेत घर के अंदर बहुत प्रकार की हलचल कर सकते हैं, लेकिन इसके समझने के लिए सही तरीके का कार्य होना चाहिए, सही तरीके की सोच होनी चाहिए, सही तरीके का समझ होनी चाहिए। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी।